सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। वो कहती है नाम की महिमा का शब्द है। सतगुरु के नाम की महिमा में कितना कहते हैं अमृतत्व है, उसका शब्द है ये। तो करते हैं वीडियो शुरू। कहती हैं धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, और लाई समाज रहो गुरु चरना, अंत काल दुख दूर हुआ। सुन्न शिखर में झालर झलके बरसे अमीरस बुंद चुआ, और सुरत नृत की डोरी लागी तही चढ़ हंसा पार हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अगम पंथ पर पाँव दिया। देखो कितना अनमोल शब्द है कबीर साहब का। कहते हैं धुन सुन के मनुआ मगन हुआ। तो जो ध्यान में कोई साधक जाता है तो उसको धुन सुनाई देती है, धुन। और ये धुन किस लोक की हो सकती है? ये किसी ईश लोक की भी हो सकती है, ब्रह्मलोक की भी हो सकती है। तो ये मन मस्त हो जाता है, बार बार उस धुन को सुनना चाहता है कि बार बार ध्यान में इतना मगन हो जाता है। तो कबीर साहब कह रहे थे कि धुन सुन के मनुआ मगन हुआ, और लाई समाज रहो गुरु चरना, अंत काल दुख दूर हुआ। कहते हैं लाई समाज, सतगुरु कह रहे हैं कि अब तुम्हें, कहती हैं, सामाजिक बंधनों से थोड़ा हट के अपने सतगुरु के चरणों में लगना पड़ेगा। लाई समाज रहो गुरु चरणा, गुरु कहते हैं गुरु चरणा, जो भगत होता है, साधक होता है, जो भक्ति करता है, वो गुरु चरणों में बैठ के अंतिम समय तक गुरु चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कहते हैं लाई समाज रहो गुरु चरना, अंत काल दुख दूर हुआ। कहते हैं अंत काल, अंतिम समय में भी कहते हैं दुख नहीं हो सकता इस मार्ग पर, दुख दूर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कहते हैं सुन्न शिखर में झालर झलके, सुन्न शिखर है सतलोक। कहते हैं सतलोक में झालर झलके, वहाँ जाने के बाद जो जगमग जगमग रोशनी है वो किसी और लोक में नहीं है, जो कबीर साहब के सतलोक में है। कहते हैं सुन्न शिखर में झालर झलके बरसे अमीरस बुंद चुआ। बरसे अमीरस, अमीरस होता है अमृत, कि जो अमृत का बूंद होती है, अमृत का रसपान होता है, वो कहते हैं सतलोक में बह रहा है। सबसे ज़्यादा सतलोक में ये बह रहा है। और सुरत नृत की डोरी लागी, आहा, सुरत नृत की डोरी लागी, उत्ते ही चढ़ हंसा पार हुआ। कबीर साहब कहते हैं ये सुरत नृत्य की डोरी है, और इसको चढ़ के ही, ये जाप है, सुरत नृत्य की विधि से होता है। और जिसे भी पार होना है वो सतगुरु का ध्यान सुरत नृत्य से करेगा, जब तक ये पार नहीं होगा। तो क्या कहते हैं सुरत नृत्य की डोरी लागी ते ही चढ़ हंसा पार हुआ। ये पार होने की प्रोसेस बता रहे हैं सतगुरु। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अगम पंथ पर पाँव दिया। कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से कि अगम पंथ है ऊपर चढ़ने वाला पंथ, सतलोक, कि जब तुमने सतलोक के पंथ पर पाँव दिया है ना, तब तेरा जीवन सफल हो जाएगा, और वहाँ चला जाएगा कि जहाँ जाने के बाद फिर इस लोक में नहीं आना होगा, इस काल के जाल में, इस काल के लोक में फिर नहीं आना होगा। तो ये बहुत अनमोल शब्द है और बहुत सतगुरु के बहुत गहरे शब्द हैं। इनको अब समझना पड़ेगा आपको कि वास्तव में सतगुरु ने हमें क्या बातें समझाई हैं, इसमें क्या, इसमें हमारे लिए ज्ञान दे के गए हैं सतगुरु। एक और देखते हैं। कहते हैं जो कोई सतनाम धुन धरता, आहा, आ गया समझ में, सतनाम की धुन धरना है। अब ये सतनाम क्या क्या होता है ये कोई जानता भी नहीं है अभी तक। कबीर साहब ने बताया है ये सतनाम 2 अक्षर का भेद है। श्वास से श्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये 2 अक्षर का भेद है, श्वास में सुमरन है। ये कहते हैं पूरा सतगुरु ही बता पाएगा, ये और कोई चीज़ बता नहीं सकता कोई बिना सतगुरु के। कहते हैं तन कर गुण और मन कर सूजा,
शब्द परोहन भरता। परोहन होता है जो कहते हैं परधी लादने की, जो माल लादने की गाड़ी होती थी ना पहले, उसी हिसाब से होती है कि अब आपको क्या करना है, तन कर गुण और मन कर सूजा। कहते हैं अपने तन कर गुण, गुण होता है सुतली, तन कर गुण और मन कर सूजा। जो सुतली से सिलते थे ना, सूजा लगा के, सुतली लगा के, तो कहते थे अब तुझे उस सुतली और कहते उस सूजा का प्रयोग अपने जाप में करना है, सतनाम में करना है, भगवान की भक्ति में अब तुझे प्रयोग करना है सुरत लगा के। जैसे सिलने में सूजा और सुतली का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से आपको भक्ति का प्रयोग करना है सतनाम का। और शब्द परोहन भरता, जैसे शब्द परोहन भरा जाता ना, ऐसी प्रकार से अब आपको शब्द भरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि शब्द की सुरत आपको समानी पड़ेगी, शब्द का ध्यान धरना होगा सुरत नृत्य से, तब ये माना जाएगा कि आप सतगुरु को याद कर रहे हैं, नाम को याद कर रहे हैं। कहते करूं व्यापार सहज है सौदा। आहा, ये सतलोक जाने का सौदा, ये व्यापार बहुत छोटा है, बहुत सहज है। करूं व्यापार सहज है सौदा, ये बहुत ही सिंपल सौदा है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, साधु सहज समाधि भली। कबीर साहब का मार्ग है सहज मार्ग है, और सहज समाधि का मार्ग है। इसमें कहते हैं ना विरोध है, ना शरीर को किसी प्रकार का कष्ट है। तो कहते हैं उस व्यापार को कर ले। अब करूं व्यापार सहज है सौदा, ये सौदा बहुत ही सहज है सतलोक जाने का, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं है, मोक्ष मार्ग से बड़ा सुंदर कुछ नहीं है। और टूटा कभू न परता। कहते हैं जो टूट गया है वो कभी नहीं फिर वहाँ जा पाएगा, एक बार बिछुड़ गया। वेद किताब से नाम सरस है, आहा सोई नाम ले तरता। कहते हैं वेद और किताब, जो चारों वेद हैं, और किताब में पूरा आपके पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो कहते हैं इन वेद और किताब से नाम सरस है, नाम बहुत ही सिंपल है, सरस है, सरल है, और सोई नाम से तरता। कहते हैं वेद और किताब से नहीं तरता है, अगर कोई मोक्ष प्राप्त करता है तो वो नाम की महिमा से करता है, वो नाम के सहारे ही मोक्ष प्राप्त करता है। कहते हैं सोई नाम ले तरता। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे संतों साधुओं से, कहते फेंटा कोई ना पकड़ता। आहा, फेंटा होता है जो बिल्कुल आगे चलने को तैयार हो जाता है, तो काल भी नहीं पकड़ सकता उसको कोई नहीं पकड़ता, वो फिर मोक्ष प्राप्त करता है और भगवान के घर जाएगा वो फिर। एक और देखते हैं जी, नाम की महिमा वाले शब्द हैं, ये बहुत गहरे शब्द हैं, गूढ़ रहस्य इसमें छिपा है। कहती हैं सुमरन बिन अवसर जात चली। आहा, सुमरन बिन अवसर जात चली। कहती हैं जो सुमरन नहीं करता ना, तो उसका तो अवसर निकल रहा है, भक्ति का पल पल उसका अवसर है, और यूँ निकलता जा रहा है, उसके हाथ में फिर कुछ नहीं बचेगा अगर उसने इस अवसर निकाल दिया। तो कहती हैं सुमरन बिन अवसर जात चली, बिन माली जस बाग सूख गए, और सींचे बिन कुम्भ लात कली। कहती हैं बिना माली के तेरा भक्ति का मार्ग सूख जाएगा। जैसे अगर किसी बाग में, फूल में, पेड़ों में, फलों में अगर माली ना हो, पानी देने वाला ना हो, रखवाली करने वाला ना हो, तो वो बाग सूख जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी के जीवन में सच्चा सतगुरु ना हो, सतगुरु माली ना हो, तो कहते हैं उसकी भक्ति मार्ग सूख जाएगा, फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता है। कहते बिन माली जस बाग सूख गए, सींचे बिन कुम्भलहात कली। और जिस हिसाब से उसको सींचा जाए, अगर सींचा जाए तो वो तुरंत कली उसकी कहती है सींचे बिन, अगर उसको नहीं सींचा जाए तो कली कुम्भला जाएगी। तो इसको बचाने के लिए एक माली की ज़रूरत है, और जीवन में एक सतगुरु की ज़रूरत है, और बिना सच्चे सतगुरु के आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता है कोई भी।
कहते हैं क्षमा संतोष जबे तन आवे, उस सकल व्याध तब जात टली। कहते हैं जिस दिन आपके हृदय में, आत्मा में क्षमा आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को माफ़ करना ये क्षमा है। और संतोष है जिस हिसाब का आपका जीवन चल रहा है, तो जो भगवान दे रहा है उसमें सहज रूप में स्वीकार करे, ये संतोष है। तो कहते हैं क्षमा संतोष जबे तन आवे, ये दोनों चीज़ें अगर जिस दिन भी आपके जीवन में आ जाएंगी तो सकल व्याध तब जाट टली। ये दिमाग की जितनी व्याधियां हैं, जितने आपके कुविचार हैं, संस्कार हैं, जो आपके उथल पुथल है दिमाग में, वो सब की सब खत्म हो जाएगी उसी पल। कहते हैं पांचों तत्व विचार के देखो, और दिल की दुर्मत दूर करी। पांच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांच तत्व का शरीर बना है। तो पांचों तत्व विचार के देखो, इसमें क्या है? ये पांच तत्व का शरीर है, और जब ये कहते हैं शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो ये मिट्टी का पुतला यहीं पड़ा रहता है। तो पांचों तत्व विचार के देखो, दिल की दुर्मत दूर करी। आह, दिल की दुर्मत दूर करी, दिल की दुर्मति जो है वो दूर हो जाएगी। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, उस सकल कामना छोड़ चली। आह, जो सकल कामना है वो यहीं रखी रह जाएगी, और आप कहते हैं आप अपने लोग चले जाओगे। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका मार्ग होना चाहिए कि हमें पूर्ण मोक्ष करना है और सतलोक जाना है, कबीर साहब के साथ में जाना है, तब ये भगवान आपको ले जाएगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, शब्द स्वरूपी राम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल शब्द हैं। नाम की शब्द चल रहे थे, अब महिमा वाले शब्द अगले वीडियो से आएंगे। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।